हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि आप लोग को सीधे यानी फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। हूबहू क्वेश्चन आप लोग को टकराने वाला एडिशन जो भी क्वेश्चन बताया जरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को सीधा फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा एडिशन। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो में बिल्कुल नहीं मिस करना। जितना भी क्वेश्चन बताया जरा एडिशन आप लोग को बस आप लोग को घोर कर उसको पीते जाना एडिशन। ठीक है, यही सब सारा प्रश्न आप लोग को जो भी प्रश्न पूछा जाता प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर बस इसी से पूछा जाता है एडिशन। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरे गारंटी एडिशन। मेरे से लिख लीजिए 100%, 100% ये मेरा वादा एडिशन। जो भी प्रश्न बताया जा रहा है बस उसी में से सारा प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा हूबहू। ठीक है, इससे बाहर एक भी प्रश्न आप लोग को नहीं मिलेगा, ये मेरे से लिख लीजिए एडिशन। ठीक है, जो आप लोगों को आज बताने वाला साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जो कि आप लोग को यानी कि 15 फरवरी को आप लोग को सीधे फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा एडिशन। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी को रट कर दम घोर कर दम पी जाएंगे एडिशन। ठीक है, आप लोग को आप बुक बिल्कुल नहीं पढ़ना। ठीक है, जो भी विद्यार्थी बुक पढ़ रहे हैं सोचे बुक से पास करना है तो ऐसा आप लोग को बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि आप बुक पढ़ने का जो समय है आपका जो निकल चुका है, अब आ गया है आप लोग का मॉडल पेपर, गेसिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। बस ये सब सारा प्रश्न को आप देखना है एडिशन। अब मेहनत करना है, मेहनत करने के बाद ही ये सब क्वेश्चन यानी कि देखने के बाद ही आप अच्छा नंबर लाओगे एडिशन। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट एडिशन के वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि सारा प्रश्न जो इसी तरह का देखने को मिलेगा। देखिए प्रश्न जो पत्र आप लोगों को मिलेगा, पुस्तिका संख्या इसी तरह का सारा लिखा हुआ रहेगा, यही सारा आप लोग को इसी तरह का देखने को मिलेगा एडिशन। ठीक है, जो कि आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम यानी 15 फरवरी को आप लोग को यही सब हूबहू आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को चलते किस तरह का इन्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा एडिशन। देखिएगा आप लोग को इसमें से जो जवाब देना है, आप लोग को पूरा टोटल कितना ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, तो 40 ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहा है। ठीक है, इस जो आप लोग इस वीडियो में आप लोग को 40 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आप लोग को देखते हैं कितने जवाब आप लोग दे पाते हो एडिशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन है जो लेंस का आवर्धन होता है? इनमें से लेंस का आवर्धन क्षमता का मान बताइए कौन सा हो जाएगा एडिशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो है डायरेक्ट आप लोग फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे एडिशन। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा एडिशन। बहुत ही शानदार प्रश्न है, जो कि आप लोग को यानी कि सीधे फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे एडिशन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो यानी v बराबर क्या होता है? u होता है। ठीक है, क्या होता है? v बराबर u होता है, यानी इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सही प्रश्न को याद रखते चलेंगे एडिशन, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसी तरह का सारा प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे एडिशन। ठीक है, इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आने वाले। जो भी प्रश्न बताया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को वीडियो को बिल्कुल नहीं मिस करेंगे एडिशन। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन है जो नेत्र का रंगीन भाग होता है? जो नेत्र आप पूछ रहे हैं, नेत्र में क्या होता है डियर स्टूडेंट? तो आंख होता है। ठीक है, क्या होता है? आंख। चलिए आंख में जो कौन सा होता है वो रंगीन भाग होता है, बताइएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइएगा कौन सा नेत्र में कौन सा भाग है जो रंगीन होता है? तो आप लोग को याद रखना क्या? रेटिना। रेटिना क्या होता है? ये रंगीन भाग होता है। ठीक है, याद रखेंगे, यानी सीधे ऑप्शन नंबर बी लगा कर नहीं कि रेटिना पर लगा कर एडिशन। फाइनल बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा देना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो रहेंगे इसी तरह का सारा प्रश्न देखने को मिलेगा एडिशन। मेरे से 100% लिख कर गारंटी ले लीजिए। बहुत से सोचते हैं कि हम वायरल पेपर लेते हैं, ये लेते हैं, ये सब के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े। जो भी प्रश्न बताया जरा आप लोग को ये सब अगर कर लेते हो एडिशन, तो आप लोग 100% निश्चित हो जाए एडिशन का आप लोग 90+ लाने वाले हो। कितना? तो 90+ लाने वाले हो एडिशन। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, भौकाल मचाने वाला प्रश्न है। चलिए देखिएगा, वायुमंडल में प्रकाश के जो किस वर्ण का है वो प्रकीर्णन अधिक होता है? बताइएगा, वायुमंडल में जो प्रकाश का जो वर्ण प्रकीर्णन होता है ना वो सबसे अधिक यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है एडिशन? सबसे अधिक पूछा जा रहा है। तो सबसे जो अधिक होता है वो कौन होता है एडिशन? कौन होता है? तो यानी कि नीला हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नीला हो जाएगा। बस याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा एडिशन? तो नीला हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए वायुमंडल में जब भी पूछा जाएगा कि प्रकाश की जो किरण है और वर्ण का प्रकीर्णन जो अधिक होता है ना वो किसका होता है? तो नीला को होता है एडिशन। याद रखिए किसका होता है? नीला का। बहुत ही शानदार प्रश्न है, जो कि आप लोग को सीधे फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे एडिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 4 नंबर बताइएगा क्या हो जाएगा। 4 नंबर से पूछा जा रहा है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य जो है हमें वास्तविक सूर्योदय में लगभग 2 मिनट क्या पूर्व दिखाई देते हैं? बताइए क्या पूछ रहे हैं भाई? 2 मिनट जो है वो पूर्व दिखाई देते हैं। 5 का सही यानी 4 का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा एडिशन? बताइएगा बहुत ही शानदार प्रश्न है,
डायरेक्ट यानी कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे ये सब प्रश्न, ठीक है। बताइएगा क्या हो जाएगा 4 का सही जवाब, यानी वायुमंडल का अपवर्तन के कारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा एडिशन, वायुमंडल में जो है अपवर्तन के कारण, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एडिशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे, यानी 5 नंबर प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन है जो उभयलिंगी है। बताइएगा इनमें से जो उभयलिंगी है एडिशन वो कौन सा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न जो कि आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। बताइएगा क्या हो जाएगा एडिशन, उभयलिंगी यहाँ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एडिशन, उभयलिंगी, ठीक है। उभयलिंगी किसको हम लोग बोलेंगे, बताइएगा उभयलिंगी इसमें से कौन सा है। बताइएगा उभयलिंगी जो हो जाएगा ना वो कौन सा हो जाएगा, तो केचुआ हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा एडिशन, केचुआ। वो दोनों तरफ से वो चलते भी हैं, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, मेंडल ने प्रयोग यानी कि अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। बताइएगा जो मेंडल थे ना वो कौन सा पौधे के लिए चुने थे, यानी प्रयोग करने के लिए। बताइए कौन सा पौधे चुने थे। इसमें बहुत सारा प्रश्न आप लोगों को बन रहा है, सही प्रश्न हम आप लोगों को क्लियर करते चलेंगे एडिशन, ठीक है। तो कौन सा किए थे, तो मटर का किए थे। कितने पौधे लगाए थे, तो लमसम 10,000 मटर का क्या लगाए थे, पौधा लगाए थे, ठीक है ना। याद रखिएगा कितने लगाए थे, 10,000 यानी पौधा लगाए। तो जो मेंडल जो थे ना वो 1856 तक के बीच के मटर के लमसम कितना, तो यानी कि 10,000 पौधे जो है ना वो बोए थे, ठीक है। यानी कि कौन बोए थे, तो मेंडल ने, ठीक है। याद रखिएगा इनका परीक्षण करने के लिए बोए थे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल सही प्रश्न, ये सब याद रखेंगे क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसी तरह का आने वाला एडिशन, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं एडिशन, घबराना नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, टेंशन को दम निकाल देना, दम ने फिक्र हो जाना है, ठीक है। क्योंकि सारा प्रश्न जो है इसी तरह का रहने वाला, तो आप लोग को डरना किस चीज बात का है, ठीक है। डरना बिल्कुल नहीं एडिशन, ठीक है, क्योंकि सारा जो प्रश्न है ना एडिशन इसी तरह का आने वाला। मेरे से तो बोल रहे हैं 100% लिख लीजिए एडिशन, जो भी प्रश्न बता रहे हैं ना, अगर नहीं आया तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा एडिशन, ठीक है। इतना मैं गारंटी लेता हूँ एडिशन, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं कि वायरल प्रश्न होगा, वायरल प्रश्न होगा, वो सब फेक पर बिल्कुल नहीं जाना एडिशन, ठीक है। वायरल प्रश्न पर आप लोग का ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। ट्रस्ट किस पे करना, जो आप लोग को मटेरियल दे रहा है, यानी कि स्टडी करवा रहा है, उस पर आप लोग ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है एडिशन, निम्न में से यानी कि निम्नलिखित में से कौन है एक अवशोषी अंग एडिशन। बताइएगा अवशोषी अंग हम लोग किसको बोलेंगे। बताइएगा बहुत सारे विद्यार्थियों के ये सब का आंसर जो कि नहीं पता होता, लेकिन यही सब प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा ना एडिशन, तो आप लोग फंस जाइएगा। आप लोग ऊपर यानी कि आसमान का यानी कि तारा गिनने लगोगे कौन सा इसका आंसर करेंगे, ठीक है। इसी तरह से बताया जा रहा है एडिशन, आप लोग बस वीडियो में लास्ट तक बने नहीं रहते हैं और कॉमेंट कर देते हैं फेक है, ये फालतू का वीडियो आप लोग करने लगता है। ऐसा आप लोग नहीं करेंगे ट्यूशन, क्योंकि सारा जो प्रश्न है ना प्रीवियस ईयर से सारा हम करवा रहे हैं क्वेश्चन, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं लेकर आया ट्यूशन, ठीक है। आपका किताब, आपका बुक, आपका क्वेश्चन बैंक सारा उसी से लेकर आया है, ठीक है। जो कि जो फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो बार बार इनके रिपीटेड क्वेश्चन है उसी को हम उठा कर लाते हैं, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी फाइनल बोर्ड एग्जाम में ना हो सके, ठीक है। चलिए बताइएगा किसको बोलेंगे अवशोषी अंग में से कौन सा हो जाएगा एडिशन। बताएगा अवशोषी अंग कौन सा हो जाएंगे, कौन सा हो जाएगा यानी कि अवशोषी अंग, तो एपेडिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएगा एडिशन, एपेडिक्स, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर कोई ऐसा आप लोग को लगता है कि सर आपने ये आंसर गलत कर दिया सर, तो आप लोग को क्या करना है, तो कॉमेंट में आप लोग को लिख देना कि सर इतना नंबर के रॉन्ग या तो या इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। हम उसको देख लेंगे, ठीक है एडिशन। अगर बाई चांस मेरे से मिस्टेक हो जाता है इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं ये 100% आप लोग को लड़ेगा एडिशन, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बताया जा रहा है, देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न एडिशन, देखिए ध्यान दीजिएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। बताइएगा एडिशन, चिपको जो आंदोलन है ना वो किससे संबंधित है एडिशन। आप लोग डायरेक्ट यानी फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे एडिशन। बताइएगा चिपको जो आंदोलन है ना वो किससे संबंधित है एडिशन। बहुत ही शानदार प्रश्न जो कि आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। बताइएगा चिपको जो आंदोलन है किस लिए शुरुआत किया गया था, पहले ही बताइए आप लोग। चिपको जो आंदोलन है ना शुरुआत किस लिए किया गया था, जो कि वन में यानी कि वन जो जंगल में पेड़ पौधे ना बहुत कटाइयाँ होती थी, यानी कि अनगिनत हो जाता है, यानी कि आधुनिक जो यानी कि
बहुत सारे जो कटाइयाँ होते हैं ना, यही कारण क्या किया गया था, चिपको आंदोलन को शुरुआत किया गया था। जो कि ठीक है, जो कब किया गया था एडिशन, इसको भी याद रखना। चिपको आंदोलन जो शुरुआत किया गया था ना, वो 1972 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था इसको शुरुआत, 1972 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, जो कि अंधाधुन यानी कि कटाइयाँ हो रहे थे, यानी कि ब्रिज, ठीक है, ब्रिज की अंधाधुन कटाइयाँ के लिए कि रोकने के लिए चिपको आंदोलन को लागू किया गया था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चिपको आंदोलन जो लागू किया गया किस लिए के लिए, यानी कि वन कटाई के लिए, रोकने के लिए। बस इतना आप लोग याद रखते हैं। अगर फाइनल बोर्ड एग्जाम में अगर 2 नंबर पूछ दिया जाता है एडिशन, आप लोग खोल कर लिख देंगे। अगर ये सब क्वेश्चन नहीं जान रहे ना, तो 100% लोग पूरा समझते जाइएगा क्वेश्चन को एडिशन, क्योंकि आप लोग को जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा, समझा कर बताया जा रहा है एडिशन। अगर ऐसा कोई विद्यार्थी होंगे इसमें से जो बोलते होंगे कि हम बहुत महान हैं, बहुत जानते हैं, तो ऐसा लोग ही क्या करते हैं, तो ऐसा लोग ही फाइनल बोर्ड एग्जाम में जाकर फंस जाते हैं। इसीलिए आप लोग ज़्यादा महान बनने की कोशिश ना करेंगे, क्योंकि जो ही प्रश्न आप लोग अगर महान है तो अच्छी बात है, आप लोग को रिपीट हो जाएगा। इसे पढ़ लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप लोग को जल्दी देखने को नहीं मिलेगा एडिशन। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न को आप लोग देखिएगा। बहुत सारे होते हैं कि कॉपी पेस्ट आप लोग को दिखाए थे, ये प्रश्न आएगा पिछले सर, बहुत सारे पुराना प्रश्न आप लोग को दिखा देंगे, बोलेंगे यही सब आएगा। ऐसा आप लोग को नहीं करना एडिशन। जो ये प्रश्न आप लोग को बताया जा रहा है, हम बता रहे हैं आप लोग को 100% मेरे पर ट्रस्ट रखिए एडिशन। अगर नहीं आया ना चैनल एडिशन, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं एडिशन। ठीक है, आपके लिए कॉल के लिए आप लोग 91 22 97 16 01 नंबर दे रहे हैं एडिशन। ठीक है, आप लोग इस पर कॉल करिएगा एडिशन। अगर नहीं होगा तब बताइएगा एडिशन की नहीं लड़ा। जो ये प्रश्न आप लोग को बताया जा रहा है पूरा, लेकिन हाँ ये मेरे से एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हाँ वीडियो को आप लोग जो है पूरा देखिएगा। 99% वीडियो के देखिएगा एडिशन, 100 में 99% देखिएगा, उसका बाद ही आप लोग कर सकते हैं कि हाँ सर नहीं क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोग देखते हैं 2 मिनट वीडियो देखते हैं 3 मिनट, उसका हम वैल्यू नहीं रखेंगे एडिशन, क्योंकि सारा प्रश्न जो बताया जा रहा है 100% लगेगा मेरे से, यानी कि भरोसा रखिएगा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, जो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो कहाँ से किया गया था, शुरुआत जो किया गया था प्रदेश के कौन सा, तो चमेली जिले से किया गया था। ठीक है, चमोली जिले से, ठीक है, चमेली जिले से किया गया था। ठीक है, चमेली हो जाएगा। ठीक है, चमेली जिले से ये शुरुआत किया गया था चिपको आंदोलन। ठीक है, सारा प्रश्न को आप लोग इसी तरह से करते जाना एडिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न से पूछा जा रहा है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार जो तत्वों के यानी गुण धर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं, बताइएगा एडिशन। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार जो है वो तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में से किसका फलन होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न, अगर ये फाइनल बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, आप लोग अगर नहीं कर पाते हो ना तो बहुत ही लॉस होने वाला एडिशन। इसीलिए आप लोग को बताया जा रहा है कि जितना ये प्रश्न बताया जा रहा है ना बाबू, आप लोग को ये सब प्रश्न को रट कर घोर कर पी जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डेली आप लोग जो क्लास चल रहा है अलग अलग क्वेश्चन मिल रहा है। ये नहीं कि आज ये क्वेश्चन बताएं फिर कल भी यही क्वेश्चन बता रहे हैं, ऐसा नहीं है एडिशन। ठीक है, डेली जो है आप लोग को क्वेश्चन जो है अलग अलग मिल रहा है। ठीक है, आप लोग को टोटल हम बोले थे कितना, तो आप लोग को 1000 से प्लस आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिलेगा। बस उसी को आप लोग को रट जाना एडिशन। आप लोग को यानी कि जनवरी में आप लोग को पूरा एक देने वाले, क्या देने वाला है, PDF देने वाला। जितना भी पढ़ाए एडिशन सारा आप लोग को PDF देने वाले, जो आप लोग एक शुरू से लेकर अंत तक एक बार को जरूर देख लेना सही विद्यार्थियों को। ठीक है, सही विद्यार्थियों को पूरा देख लेना है। ठीक है, चलिए उसके चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी जो क्लास चले उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा 9 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा एडिशन, तो परमाणु के संख्या के यानी कि फलस्वरूप होते हैं। याद रखिए किसके फलस्वरूप होता है, गुणधर्म निम्नलिखित में से आवर्त सारणी के, तो परमाणु संख्या का होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा एडिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के 36 कतारों में निम्नलिखित में से जो है वो क्या कहलाती है, बताइएगा। आधुनिक आवर्त सारणी की जो 36 कतारें हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे एडिशन, बताइएगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो आवर्त सारणी नहीं बोलेंगे। यहाँ पर तो प्रश्न में ही तो उत्तर आप लोग को नजर आ रहा है। आधुनिक आवर्त पूछेगा तो आवर्त हो जाएगा, यहाँ क्या पूछ रहा है 36 कतारों में, तो आवर्त ही हो जाएगा एडिशन। याद रखिएगा, देखिए आप लोग को प्रश्न यानी कि आप लोग को प्रश्न जो है प्रश्न में ही आप लोग को उत्तर छुपा हुआ, लेकिन आप लोग इसको पढ़िएगा तभी तो जानेंगे क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर एडिशन। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल लगा कर एकदम गर्दा गर्दा कर देना एडिशन इस बार फाइनल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, लोहे के यानी कि फाइंग पैन के जंगों को बचाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करेंगे,
बताइएगा। लोहा यानी कि फाइंग जो पैन है एक तरह का, उसमें अगर जंग जो है ना लगे यानी कि बचाने के लिए जो उसमें से विधि का उपयोग करेंगे ना, वो कौन से विधि का उपयोग करेंगे, तो जिसपे जिंक परत का चढ़ा देंगे, ठीक है, उस पर क्या चढ़ेगा, तो जिंक परत चढ़ा देंगे ना, तो उसमें जंग नहीं लगेगा। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एडिशन, ठीक है। सही प्रश्न को याद करते जाएंगे, एक एक प्रश्न को आप लोग याद करते जाएंगे एडिशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए जिसको आप लोग बोलते हैं वीआईपी, ठीक है, वीआईपी प्रश्न, ठीक है। चलिए वीआईपी प्रश्न, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से यानी कि आसानी से काटा जा सकता है। एक चाकू है, ठीक है, एक ये चाकू है, एक ये जो यानी कि धातु है, इसको आप लोग काट रहे तो बहुत ही आसानी से चाकू से कट जाएगा। क्या कट जाएगा, जब चाकू से वो काटेंगे ना तो बहुत ही आसानी से कट जाएगा। तो ये धातु का आपका नाम पूछ रहा है, कौन सा नाम हो जाएगा एडिशन, बताइएगा। किस धातु को हम लोग आसानी से काट सकते हैं, बताइएगा। तो किसको काट सकते हैं, तो सोडियम को क्या बोलते हैं, Na। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल तहलका मचा देना एडिशन, ठीक है। यही सब सारा प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बार बार बोल रहे एडिशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए आप लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एडिशन, क्या, तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि आयोडीन के कमी से जो होता है वो क्या होता है, घेंघा का रोग होता है। कौन सा हो जाता है, यानी कि घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। यानी कि घेंघा कहाँ होता है, तो गर्दन के पास होता है, ठीक है। याद रखिए कहाँ होता है, तो गर्दन के पास। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एकदम तहलका मचा देना है, गर्दा गर्दा कर देना प्रश्न को। देखिए कितना इजी प्रश्न आप लोग को लग रहा है, आप लोग पढ़िएगा तभी नहीं सब कुछ समझ में आएगा एडिशन, बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, जो कि निम्न में से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से यानी निकलने वाला हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन है ना, वो कौन सा यानी कि हार्मोन एडिशन, बताइएगा। बहुत ही इजी प्रश्न, बहुत अनेकों बार ऐसे प्रश्न बताए एडिशन, बताइएगा। अनेकों बार बताए हैं, तो कौन सा हो जाएंगे, तो वृद्धि हार्मोन। क्या हो जाएगा एडिशन, तो वृद्धि हार्मोन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। देखिए जितना मॉडल पेपर में यानी कि मॉडल सेट में जितना भी आप क्वेश्चन बताया गया एडिशन, आप लोग का सारा प्रश्न हम बता दिए, ठीक है। 98% आप लोगों का प्रश्न लड़ेगा, जितना प्रश्न बताया एडिशन 98% लिख लीजिए, मेरे से देख लीजिए आप लोग मॉडल पेपर में जाकर 98% सारा प्रश्न आप लोग को लड़ा है, ठीक है। जितना भी आप लोग को प्रश्न बताया गया, इसलिए आप लोग बोल रहे कहा फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी मेरे गारंटी एडिशन 99 प्रश्न लड़ेंगे, ठीक है। 99 प्रश्न मेरे से लिख लीजिए, 99 प्रश्न लड़ेंगे एडिशन, ठीक है। चलिए सारा प्रश्न को आप लोग पढ़ते जाएंगे एडिशन, ठीक है। खाली चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, बताएगा। अमीबा में जो ना अलैंगिक जनन जो होता है ना, वो किसके द्वारा होता है, बहुत इजी प्रश्न। अमीबा में किसके द्वारा होता है एडिशन, तो मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा एडिशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। मुकुलन यानी कि अमीबा में जो होता है विखंडन द्वारा होता है, क्या, शायद विखंडन द्वारा ही होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एडिशन, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फूल का कौन सा भाग को फल में बदल देता है। जो फूल है ना, वो कौन सा भाग को फल में बदल देता है एडिशन, बताएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है, बताएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है एडिशन, बताएगा। फूल का जो कौन सा भाग है, तो जो बीजांड है ना, बीजांड क्या होता है, ये फल में बदल जाता है, ठीक है। बीजांड है वो क्या जाता है, फल में बदल जाता है, ठीक है। फूल का कौन सा भाग जो फल में बदल जाता है, ठीक है। फल में कौन सा बदल जाएगा, बीजांड ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यानी 17 नंबर क्वेश्चन, जब पश्चिम की ओर यानी कि प्रक्षेपित कोई धन आवेश कण अल्फा कण किसी चुंबक क्षेत्र द्वारा उसका उत्तर यानी कि उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबक का जो क्षेत्र का जो दिशा हो जाएगा ना, वो किस तरह हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है, एक पश्चिम एक उत्तर जो है वो चुंबक है, ठीक है। उसका अल्फा कण है वो चुंबक, वो उत्तर की तरह हो जाता है। किधर की हो जाता है, उत्तर की तरह हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, उत्तर की तरह हो जाता है। इसका जो
चुंबकीय क्षेत्र के जो दिशा हो जाएगा ना वो कौन सी दिशा हो जाएगा एडिशन बताइएगा, कौन सी दिशा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दक्षिण दिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा, यानी इसका सही उत्तर जो हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बस इसी तरह से सारा प्रश्न को आप लोगों को करते जाना एडिशन। ठीक है, जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है बहुत ही शानदार प्रश्न बताया जा रहा है एडिशन, बिल्कुल हल्का में न ले इसे वीडियो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है ना वो किस धारा होती है, बताइए कौन सा धारा होती है। जब हम लोग का जो घर में एक क्या होता है, जो तार होते हैं ना, एक रेड एक यानी कि पॉजिटिव, एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होते हैं हमारे घर में जो कनेक्शन आता है ना वो कौन सा आता है, पहले इसको क्लियर करेंगे, डीसी या एसी। कमेंट करिए जल्दी, क्या हो जाएगा, डीसी या एसी। तो हमारे जो घर में आते हैं होते हैं क्या होते हैं, एसी करंट आते हैं। कौन सा करंट आता है, एसी करंट। एसी करंट क्यों बोला जाता है, अल्टरनेटिव करंट को बोला जाता है। ठीक है, डीसी किसको बोला जाता है, तो डायरेक्ट करंट को बोला जाता है। जो डायरेक्ट करंट किस में बदल देता है, यानी कि बैटरी में बदलता है। ठीक है, बैटरी में क्या हो जाएगा, बैटरी में करंट बदलेगा। ठीक है, एसी से डीसी में बदलने के लिए बहुत ही आसानी तरीके से बदल सकते हैं, लेकिन डीसी से एसी बदलने में ना बहुत कठिनाइयाँ होती है एडिशन। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। तो हम लोग का जो घर में आता है कितना वोल्ट आता है, तो 220 वोल्ट आता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर पर से जो आता है वो कितना वोल्ट रहता है, 240 वोल्ट, लेकिन घर तक आते हैं तो कितना हो जाता है, यानी 220 वोल्ट का। ठीक है, तो 220 यहाँ पर एसी यानी कि अल्टरनेटिव, जिसको प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, डिश धारा डीसी धारा को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रत्यावर्ती धारा किस में आ रहा है, तो 220 वोल्ट यानी प्रत्यावर्ती धारा, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा एडिशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीका से समझाया जा रहा है एडिशन, जो कि आप लोग को दिमाग में आराम से घुसेंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल यानी कि सौर जल का तापांक का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते। देखिए हम लोग सौर ऊर्जा से जब गर्म जल करेंगे ना तो कौन सा दिन है वो गर्म नहीं हो पाएगा, तो बताइएगा। बहुत इजी प्रश्न है, एकदम बउआ वाला प्रश्न है। आप लोग जो देखिए जब धूप ही नहीं रहेगा तो सौर ऊर्जा जो होता है वो सौर ऊर्जा काम करेगा, नहीं काम करेगा, बिल्कुल नहीं। तो यानी कि जो बदरी का दिन होगा, जिसको बोलेंगे धूप यानी कि बादलों का दिन, ठीक है, जिसको आप लोग बदरी बोलते हैं। ठीक है, बादलों का दिन क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी लगा करना एडिशन। ठीक है, बिल्कुल तहलका मचा देना। ठीक है, सभी प्रश्न को समझते जाना एडिशन। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आप लोग को ज्यादा आप लोग को यानी कि दिमाग को खर्चा करना। ठीक है, आप लोग को ज्यादा हाथ को खर्चा नहीं करना, दिमाग को खर्चा करना। ठीक है, और फिर दिमाग को जब खर्चा करेंगे तो ऑटोमेटिक बोर्ड में वो यानी कि निकलने लगेगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा है वो स्रोत ऊर्जा को ऊर्जा में व्युत्पन्न नहीं करता। कौन सा ऐसा ऊर्जा है ना डियर स्टूडेंट, वो यानी कि स्रोत ऊर्जा है ना ऊर्जा में व्युत्पन्न नहीं करता है। क्या पूछ रहा है, व्युत्पन्न नहीं करता, बताइएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है, कौन सा नहीं होगा, यानी कि नाभिकीय हो जाएगा या नाभिकीय हो जाएगा, या क्या हो जाएगा एडिशन, या भूतार्पीय ऊर्जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। देखते हैं कितने विद्यार्थी ये नंबर पर जाते हैं कि सी नंबर पर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए टिक लगा हुआ है। ठीक है, देखते हैं कितने विद्यार्थी का दम है, कमेंट करते हैं, देखते हैं विद्यार्थी में कितना टैलेंटेड है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग होमवर्क रहा तो आप लोग इसको जरूर कॉमेंट करेंगे एडिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर यानी स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होता है, वो कैसा होता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि दर्पण के सामने ना एक वस्तु रखा हुआ है, यहाँ दर्पण इसके सामने क्या रखा हुआ है, एक वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, इसका जो प्रतिबिंब है ना वो प्रतीत होता है, इसका प्रतिबिंब प्रतीत होता है। ठीक है, क्या पूछा रहा है, वह कौन दर्पण है, वो दर्पण कैसा एडिशन बताइएगा। वो दर्पण है ना वो कैसा दर्पण है, तो या तो हो सकता है समतल या तो उत्तल, यही दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे समतल ये भी सही हो जाएगा, केवल उत्तर देखिए उत्तल भी है, लेकिन ये दोनों है। ठीक है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दम धड़ाधड़ लगाना एडिशन। ठीक है, सभी प्रश्न बहुत ही शानदार है, दम VIP क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न से पूछा जा रहा है, किसी कार का यानी अग्रदीप, ठीक है, अग्रदीप जो आगे वाला जो कार है एक, ठीक है, कार एक है, यहाँ पर अग्र यानी कि अग्र, यहाँ पर क्या है एडिशन, यहाँ पर अग्र शीशा है। ठीक है, एक कार है, यहाँ पर क्या है, एक शीशा है। ठीक है, यहाँ पर शीशा है। यहाँ पूछ रहा है प्रयुक्त दर्पण में निम्नलिखित में से कौन सा होता है, बताइएगा। प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है एडिशन, इसमें जो दर्पण लगा हुआ रहता है वो कौन सा दर्पण लगा होता है। बहुत ही इजी प्रश्न 22 का, बताइएगा कौन सा दर्पण होता है एडिशन, तो याद रखिएगा कौन सा दर्पण,
अवतल दर्पण। याद रखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, बताएगा। सबसे जो यहाँ के आप पूछ रहा है अपवर्तनांक पूछ रहा है, ठीक है, अपवर्तनांक पूछ रहा है, यानी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही जवाब बताइएगा डिशन। अपवर्तनांक जो होता है सबसे हीरा का होता है, किसका होता है, हीरा का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी रहा। हीरा का जो होता है कितना होता है, 2.42, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है, ठीक है, कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस बोल सकते हैं हम लोग, बताइए कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस बोल सकते हैं। उत्तल, उत्तल अवतल दोनों, या अवतल या बाइफोकल। बाइफोकल तो यहाँ से गया, ठीक है, कौन सा हो जाएगा एडिशन बताइएगा। एक काट दिए, तीन ऑप्शन दिए, बताइएगा क्या हो जाएगा एडिशन। बहुत ही इजी प्रश्न है, क्या हो जाएंगे। तो उत्तल को हम लोग क्या बोलेंगे, आप लोग को 2 नंबर में पूछा जाएगा क्वेश्चन एडिशन, याद रखिएगा। आप लोग पिछले आप लोग देखे होंगे, आप लोग को उसमें बताए हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस जो है वो क्यों बोला जाता है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा एडिशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, निम्नलिखित में कौन सा गैस जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, बताइएगा। जो चूना का जो पानी है ना, इनमें से कौन सा दूधिया कर देता है, कौन सा गैस के कारण जो होता है इन्हें चूने पानी को दूधिया कर देता है, बताइएगा। बहुत ही इजी प्रश्न, इजी में भी इजी प्रश्न, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, CO2। CO2 में जब होगा ना तो क्या हो जाता है, दूधिया को यानी कि पानी को जो क्या कर देगा, दूधिया कर देगा, यानी कि उजला कर देगा, ठीक है, जिसको दूध कलर का दूधिया बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लोग देखने वाले। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देखिए। आप लोग को क्या दिए थे, सब्जेक्टिव प्रश्न में भी दिए थे ये सब क्वेश्चन, ठीक है, बताइएगा टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है। बहुत ही इजी प्रश्न, इजी प्रश्न एडिशन, बताइएगा किसमें पाया जाता है। तो आप लोग को बताएं किसमें पाया जाता है, इससे इमली, ठीक है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा एडिशन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। किसमें पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है वो इमली में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल संतरा, और किसमें पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, जिप्सन का रासायनिक सूत्र बताएगा। जिप्सन का रासायनिक सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग का 100% पूछेगा। जिप्सन का सूत्र बताएगा, 100% आप लोग का प्रश्न आएगा, बहुत ही इजी प्रश्न एडिशन, बताइएगा क्या हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है, क्या हो जाएगा। जिप्सन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिप्सन का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू क्या हो जाता है, 2H2O हो जाता है। क्या हो जाता है डिस्टूडेंट, 2H2O, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लगा कर ना, बिल्कुल 100% सही होगा डिस्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पूछा जा रहा है आपसे 28 नंबर क्वेश्चन, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, बताइएगा। जिंक तथा सल्फ्यूरिक जो अम्ल के बीच जो अभिक्रिया करने के बाद ना कौन सा गैस निकलेगा एडिशन, बताइएगा कौन सा गैस। जिंक और यानी कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, बताइएगा क्या होता है एडिशन। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है बताइएगा, जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, बैटरी में पाया जाता है, ठीक है। SO4 शायद होता है, CS कुछ होता है, ठीक है, भूल रहे हैं। जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है बताइएगा। जिंक जो है ना वो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि बैटरी में पाया जाता है, ठीक है, बैटरी में पाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। चलिए बताइएगा इस जो अभिक्रिया करने के बाद कौन सी गैस निकलती है, बताइएगा कौन सी गैस निकलती है। बहुत ही इजी प्रश्न है, कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सा गैस निकलती है एडिशन, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अमीबा अपना भोजन कैसे यानी कि पकड़ता है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, अमीबा जो अपना भोजन कैसे पकड़ता, नहीं पकाता हो जाएगा, ठीक है, कैसे पकाता है, ठीक है, यह पकाना होना चाहिए, ठीक है, बताइएगा। अमीबा जो है ना वो कैसे अपना भोजन को पकाता है, बनाता है, यानी कैसे बनाता है, बताइएगा अमीबा जो है कैसे बनाता है। बहुत ही इजी प्रश्न एडिशन, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कुटपाद द्वारा बनाता है, ठीक है, किसके द्वारा बनाता है, कुटपाद द्वारा बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या होता है एडिशन, देखिएगा। चलिए बताइएगा नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि
कौन सा एंजाइम वसा पर यानी कि वसा पर क्रिया करता है, बताइएगा कौन सा है जो एंजाइम है वो वसा पर क्रिया करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न एडिशन, बताइएगा बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों को बताना है। यही सब सारा फाइनल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न में आप लोगों को पूछा जाएगा एडिशन, ठीक है। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्या हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा, ट्रिस्टिन हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा, यानी कि एमाइलेज हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन 30 का क्या हो जाएगा सही उत्तर, यानी कि लाइपेज हो जाएगा। देखिए बहुत बार प्रश्न बताएं, क्या हो जाएगा क्वेश्चन लाइपेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा यानी मुक्त होती है, बताइएगा बहुत ही इजी प्रश्न है। बताइएगा क्या हो जाएगा क्वेश्चन, किस प्रकार का जो श्वसन है ना वो सबसे अधिक मुक्त होती है, बताइएगा क्या हो जाएगा क्वेश्चन। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताइएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्वेश्चन 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, यानी कि YVA हो जाएगा। क्या हो जाएगा, YVA हो जाएगा, ठीक है। चलिए पिछला प्रश्न आपको क्या बताया था, सल्फ्यूरिक ना, सल्फ्यूरिक का होता है एडिशन H2SO4 होता है, ठीक है, H2SO4, ठीक है, भूल रहे थे। क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का जो सूत्र होता है ना वो H2SO4 होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है एडिशन, तो याद रखना ये भी कितना होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो 337 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो 337 होता है, ठीक है। इसका डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी भी याद रखना है, यानी घनत्व जो होता है ना कितना होता है 1.83 कुछ होता है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर श्योर है, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है मछली का श्वसन अंग किससे है, यानी जो मछली है ना वो जो अपना श्वास लेती है वो कैसे लेती है। बहुत ही प्रश्न है जो भयानक यानी कि VIP क्वेश्चन, जो VVI यानी कि मोस्ट VVI जिसको आप लोग बोलते हो, मोस्ट VVI जिसको आप बोलते हैं सर VVI प्रश्न बताइए, वही VVI ही प्रश्न चल रहा है एडिशन। बताइएगा बताइए क्या हो जाएगा, मछली का श्वसन जो अंग हो जाएगा वो कौन सा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, कौन सा हो जाएगा, फेफड़ा होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, त्वचा होगा नहीं, ट्रैकिया होगा नहीं, तो गिल्स द्वारा होता है, यानी कि गिल्स यानी गलफड़ा। गिल्स किसको बोलते हैं, तो गलफड़ा को बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब आप लोगों को फंसाने वाला प्रश्न यानी फाइनल बोर्ड एग्जाम एडिशन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्या देखिएगा, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। बताइएगा स्टोमाटा का जो खुलने और बंद होने का जिसका नियंत्रित करता है वो कौन करता है। बताइएगा बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, कौन करता है, तो बहुत ही इजी। बताइएगा कौन करता है डिएशन, तो द्वार कोशिकाएं करता, कौन करता है, तो दो विका यानी कि द्वार कोशिकाएं करता, ठीक है, याद रखेंगे। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। चलिए बहुत ही ऐसा ऐसा प्रश्न हम लाने वाले एडिशन, अगर लाइव में नहीं जुड़ेंगे तो आप लोग को PDF नहीं मिलने वाला, ठीक है। 7 PM से अगर लाइव जो विद्यार्थी नहीं जुड़ेंगे आप लोग को डेली आप लोग को नोट किया जाता है कि डेली कौन क्लास को अटेंड करते हैं और लास्ट तक कौन रहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा एडिशन, वही लोग को PDF जो है बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये मेरे से 100% लिख लीजिए, उससे क्वेश्चन अगर नहीं लड़ेगा एडिशन तो मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा एडिशन, ठीक है। जो भी प्रश्न, इसीलिए बार बार बोला जाता है कि आप लोग से नहीं पैसा लिया जा रहा है, बिल्कुल आप जीरो ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल आप एजुकेशन जो दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट का फायदा उठाएंगे, ये नहीं कि फ्री मिल रहा है तो ये ऐसा ही है, बिल्कुल एडिशन। ये मेरे से लिख लीजिए, जो आपको चार्ज करते हैं 499 पेड करिए, आपको पेड कोर्स में जोड़ेंगे, वही क्लास जो है हम आप लोग को फ्री दे रहे हैं, ठीक है। वही क्लास क्या हम दे रहे हैं, आप लोग को फ्री दे रहे हैं, ठीक है। तो फ्री का आप लोग फायदा जरूर लेंगे एडिशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मानव क्या हो जाएगा, इसका द्वार कोशिका हो जाएगा, इसका सॉरी बताइएगा 34 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए, निम्न में से कौन है वो ब्रिक रचनाएं का एवं क्रियात्मक इकाई है। रचनात्मक और ब्रिक का कौन सा है जो यानी कि रचनात्मक और क्रियात्मक है। बताइएगा बहुत ही VIP प्रश्न है, ये सब प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा एडिशन, तो क्या हो जाएगा नेफ्रॉन, क्या हो जाएगा एडिशन, नेफ्रॉन हो जाएंगे, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। बिल्कुल धड़ाधड़ लगाना, ये सब क्वेश्चन को एकदम तहलका मचा देना एडिशन, ठीक है, एकदम फाइनल बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, एकदम गर्दा गर्दा कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है
मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है, बताएगा। मानव का जो उत्सर्जी अंग है ना, इनमें से कौन सा, बताएगा। उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग किस क्या हो जाएगा, यानी ब्रीक हो जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उत्सर्जी अंग जब भी पूछा जाएगा मानव में तो ब्रीक हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा। एंड्रोजन क्या, बताएगा। एंड्रोजन क्या, आप लोगों को सब्जेक्टिव प्रश्न में बताए। एंड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, बताएगा। एंड्रोजन है वो क्या है, एंड्रोजन एक प्रकार क्या है, नर लिंग हार्मोन है। क्या है एंड्रोजन, क्या आप लोगों को याद रखना है, नर लिंग हार्मोन है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बायोलॉजी का क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग को फाइनल बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन आए गए तो आप लोग तो घबरा जाओगे। अगर क्वेश्चन सब नहीं देखते हो ड्यूशन तो आप लोग का पक्का है कि आप लोग घबरा जाओगे, ये प्रश्न कहाँ से आ गया, ठीक है। इसलिए बोलते हैं सर, बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर हार्ड प्रश्न आता है। क्या बोलते हैं, हार्ड प्रश्न। देखिए बाबू, हार्ड प्रश्न जो होता है वो उन्हीं लोग को लगता है हार्ड जो क्वेश्चन वो क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे। जैसे आप लोग एक प्रश्न को कभी नहीं देखे होंगे तो आप लोग इसको बोल सकते हैं कि सर ये हार्ड प्रश्न आ गया था, ऐसा नहीं है, ठीक है। सही प्रश्न जो होते हैं इसी तरह का फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाता है, वैसा कोई बात नहीं है कि आप लोग को कंपटीशन जैसा दिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग को फाइनल बोर्ड में है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी से बार बार घुरा फिरा कर पूछा जाता है, आप लोग को जो दिमाग है उसको चकराने के लिए, ठीक है। तो आप लोग चकराएंगे नहीं, जो भी प्रश्न बताया जा रहा है सभी को आप लोग क्लियर करते चलेंगे तो आप लोग यहाँ कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक बताएंगे। बहुत ही इजी प्रश्न, बताइएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा। वैद्युत यानी कि प्रतिरोधकता का क्या होता है, मात्रक क्या हो जाएगा क्वेश्चन। वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत प्रतिरोधकता का जो होता है वो क्या होता है, बताइएगा। वोल्ट यानी कि ओम मीटर। क्या वैद्युत यहाँ पर प्रतिरोधकता का पूछ रहा था, क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्वेश्चन, ओम मीटर। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और ओम जो होगा किस में हो, किसका होता है ओम, बताइएगा। ओम किसका होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, सभी लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न से पूछा है निम्नलिखित में से कौन है जो विद्युत का सबसे अच्छा क्या है, तो चालक है। इनमें से बताएगा, देखिए बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर यहाँ पर लोहा का जगह अगर यहाँ पर सोना दे दिया जाता है डेशन तो क्या हो जाता है, इसका आंसर बताइएगा, तो सोना हो जाता है, ठीक है। लेकिन सोना नहीं दिया जाता क्योंकि सोना का प्रयोग ही नहीं किया जाता, ठीक है। विद्युत में देखते होंगे सोना का ना ही चांदी का प्रयोग किया जाता, ठीक है। ज्यादातर क्या किया जाता है, लोहा का और एल्युमिनियम का, ठीक है। एल्युमिनियम का किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, एल्युमिनियम को किस लिए किया जाता है, बताइएगा। एल्युमिनियम को किस लिए किया जाता है, क्योंकि वो सस्ता है, क्योंकि जो चोरों ने तार काटते हैं उसके लिए, यानी कि बचत के लिए यहाँ पर क्या लगाया था, एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता ताकि ज़्यादा सरकार को घाटा ना हो सके, ठीक है। याद रखिएगा सर। तो क्या हो जाएगा इनमें से सबसे अच्छा चालक, देखिए सबसे अच्छा चालक इनमें से क्या हो जाएगा, तो चांदी हो जाएगा, सिल्वर, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो सिल्वर है ना वो सबसे अच्छा चालक, लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया जाता, महंगा के कारण नहीं किया जाता, ठीक है। बस इतना याद रखना है, ठीक है। लोहा का प्रयोग नहीं किया जाता है इसमें, नाइक्रोम का नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत कम किया जाता है, ठीक है सर। रबर तो होगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 39 क्वेश्चन, बताइएगा 39 क्वेश्चन, बहुत ही शानदार प्रश्न एडिशन, बताइएगा। विद्युत धारा के यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, बताइएगा। विद्युत धारा चुंबकीय का जो खोज किया था ना रिसेंट, वो कौन किया था, बताइएगा। 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा रिसेंट, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो कौन किए थे, तो विद्युत का जो चुंबकीय प्रेरण का खोज किए थे वो कौन किए थे, ऑस्ट्रेड किए थे। कौन किए थे, विद्युत धारा का ऑस्ट्रेड किए थे, ठीक है। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, विद्युत मोटर का परिवर्तित करता है, देखिए विद्युत मोटर जो है वो किसको परिवर्तित करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये सब वीआईपी क्वेश्चन है, ये सब लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा एडिशन, ठीक है। जितना ये प्रश्न बताया जा रहा है एक बार जरूर दिमाग में नोट कर लेंगे। आप लोग कॉपी पर नहीं नोट कर सकते तो दिमाग में तो जरूर नोट कर सकते हैं एडिशन, ठीक है। चलिए बताइएगा, विद्युत जो मोटर है ना वो परिवर्तित करता है, कैसे परिवर्तित करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, बताइएगा किस तरह से किया जाता है एडिशन। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो विद्युत ऊर्जा को ना यांत्रिक ऊर्जा में किया जाता है, ठीक है। विद्युत मोटर को ना यानी कि मोटर को क्या किया जाता है, विद्युत से, याद रखना बीज से विद्युत, ठीक है। विद्युत यानी कि विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा जो काम अभिक्रियाशील कौन है, तो एफीए कौन है, तो एपी, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दम धड़ाधड़ लगा कर आना, दम तहलका मचाना, तब गर्दा गर्दा करना ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखने वाले। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन की परमाणु संख्या। देखिए इसका पिछला वीडियो में बताए थे कि कार्बन की जो परमाणु संख्या जो होती है ना वो कितनी होती है, एडिशन बताइएगा। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होते हैं, याद रखना। कितनी होती है एडिशन, 6 होते हैं। बहुत बार प्रश्न बताए हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि जिसमें कार्बन के परमाणु के जो बीच का त्रिबंध होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, बताइएगा। वो त्रिबंध जो है वो क्या कहलाएंगे, एल्केन कहलाएंगे, एल्काइन कहलाएंगे, एल्कीन कहलाएंगे, या इनमें से कोई नहीं। 43 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो एल्काइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र बताएगा। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का जो सूत्र होता है ना वो क्या सूत्र होता है, बताएगा क्या सूत्र होता है स्टूडेंट। एथेनॉल का क्या होता है, OH। क्या होता है एथेनॉल का, OH, बताइएगा, याद रखिए। अल्कोहल का क्या होता है, CHO, कीटोन हो जाएगा, ठीक है। COOH किसका होता है, कीटोन का। CHO किसको होता है, OH तो अल्कोहल का होता है, ठीक है। इसको एथेनॉल का पूछ रहा है, ठीक है, एथेनॉल का भी यही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ना तो क्या कहलाती है, बताइएगा क्या कहलाएगी इनमें से। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की जब वृद्धि होगी ना, यानी कि ऑक्सीजन में वृद्धि होगी तो क्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, बताइएगा। बहुत ही प्रश्न है जो अच्छा, बताइए क्या कहलाएगी, तो उपचयन कहलाएगी। क्या कहेगा एडिशन, उपचयन कहलाएगी। इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, बताइएगा। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, बताइएगा। अम्ल होता है वो 7 से अधिक होता है या 7 से कम, कमेंट कीजिएगा। क्या हो जाता है, अम्ल किसको बोलेंगे, तो 7 से कम वाला को बोलेंगे, यानी 7 से कम कौन है, तो देखिए 7 से कम हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर। अगर यहाँ पर क्षारीय आ जाता कि क्षारीय का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से अधिक होता है, याद रखिएगा। यही सब सारा प्रश्न आप लोग को टकराने वाला फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। धोने का सोडा का आणविक सूत्र बताएगा। धोने वाला जो सोडा का होता है, यानी कि जिससे कपड़ा धोते हैं, खाने वाला सोडा नहीं है, धोवन सोडा का बात बोला जा रहा है, ठीक है। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है ना वो क्या होता है, बताइएगा। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा। Na2 क्या होता है, CO3 इंटू क्या होता है, तो 10H2O हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, 10H2O, यानी इसका सही उत्तर क्या आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, ठीक है। ये सब प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है बाबू। सभी प्रश्न को आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे क्योंकि सारा जो प्रश्न है इसी तरह का आप लोग को पूछा जाता है, ठीक है। चलिए ऐसा बहुत प्रश्न आप लोग को देने वाले हैं जो आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो आप लोग को चैनल पर अगर नए होंगे ना डियर स्टूडेंट, चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे डिस्टेंट, ठीक है। और दोस्तों को बात तो शेयर करना भूलेंगे ही नहीं। इतना शेयर करिए कि पूरा बिहार में फैल जाना चाहिए डिस्टेंट, ठीक है, ये वीडियो, ठीक है। इतना शेयर करके पूरा बिहार में आप लोग एकदम फैला दीजिएगा, ठीक है। जहां आप लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सभी जगह ये आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए आज की जो लास्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मधुमक्खी का जो डंक में पाया जाता है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है जो शरीर में जाकर वो छोड़ देता है, जिससे क्या होता है शरीर को यानी कि दर्द पहुंचता है, ठीक है। मनुष्य को जो है वो दर्द पहुंचता है वो, और जलन जो होता है वो कौन सा अम्ल के कारण होता है। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है, बताइएगा। इसमें ना कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, मेथेनोइक जो अम्ल होता है ना, मेथेनोइक एसिड, ये जो है वो शरीर में अगर चुभ जाता है ना तो दर्द होता है, जलन होता है, ठीक है, मेथेनोइक अम्ल के कारण। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा सब्जेक्टिव प्रश्न बताया है ना, उसको आप लोग एक एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, क्योंकि उसमें जो भी इसमें बहुत सारा ऐसा प्रश्न आप लोग को बताए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिना आंसर को, वो आंसर आप लोग खुद से अगर प्रैक्टिस करना सीख गए ना डिस्टेंट, उस दिन आप लोग समझिए ना कि बहुत ऊंचा आप लोग जाने वाले हो, ठीक है। इसलिए सारा प्रश्न को आप लोग ध्यानपूर्वक सभी प्रश्न को आप लोग देखेंगे, जाकर एक एक वीडियो को आप लोग करके देखेंगे, ठीक है। क्योंकि सारा प्रश्न जो भी बताया जा रहा है डिस्टेंट आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते डिस्टेंट कि आप लोग
बिहार विद्यालय में परीक्षा में जो है कम नंबर लाओ, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि जितना आप लोग ऊंचा हो जाओ, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग अच्छा ही करते रहोगे, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को मेहनत करना बहुत जरूरी है, आप लोग मेहनत करते रहिए एजुकेशन, आप लोग को सफलता जरूर मिलेगी एजुकेशन, ठीक है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो एजुकेशन आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और हाँ बेल आइकन को, जो बेल आइकन उसको ऑल प्लेस कर यानी कि ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा। पीडीएफ पाने के लिए कहाँ ज्वाइन करना है, तो पीडीएफ पाने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम क्या करना, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, उसके बाद सर्च करना है जस्टवेल एजुकेशन, ठीक है। और कहाँ, तो आप लोगों को व्हाट्सएप पर, ठीक है, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहाँ पर से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं लोग को पीडीएफ मिलने वाला है। इसमें से टारगेट किए हैं जो विद्यार्थी हैं, इससे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखते हैं, ठीक है, लाइव में, उन्हीं लोग को पीडीएफ हम देने वाला है, बाकी अदर स्टूडेंट को पीडीएफ नहीं देने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। उन्हीं लोग को हम पीडीएफ देने वाले जो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, जो मेहनत कर रहे हैं उन्हीं को पीडीएफ मिलने वाला है, अन्यथा जो बाइली है उनका पीडीएफ जो है वो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है।